हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति रह रहे हैं जिन पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, और जिन पर हम विश्वास भी करते हैं तो वो हमें धोखा दे देते हैं, हमारे साथ हर बार धोखा देते हैं। ये हो सकता है कि हमारे फैमिली मेम्बर में भी हो सकता है कि हम जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे भी हो सकता है हमारे आसपास हो। जब हम बड़े होते हैं तो हमारी दुनिया बड़ी होने लगती है, हम बाहर निकलते हैं, बाहर कई लोग से मिलते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि हर कदम पे हमें धोखा मिल रहा है, लोग हमारे विश्वास को तोड़ रहे हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, हमें क्या करना चाहिए? हमें रहना तो इसी जीवन में है, हमें रहना इसी संसार में है, तो इसलिए हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि जिससे हमें कोई धोखा दे, क्योंकि देखिए सामने वाले का नेचर जो है वो हम कभी नहीं बदल सकते हैं। हमें जो वो धोखा दे रहा है, हमारे साथ जो अविश्वास कर रहा है, उससे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम अपना पूरी तरीके से बचाव नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि हमारा नुकसान कम हो। अब ये निर्भर करता है कि आपका अविश्वास जो किया जा रहा है, आपका विश्वास जो तोड़ा जा रहा है, वो किस क्षेत्र में है, किस तरह का है। देखिए कुछ कुछ ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे जैसे होते हैं कि वो हमारे अविश्वास इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतना बड़ा धोखा होता है कि जो हम कभी नहीं भूल पाते, और वो हमारा पूरा जीवन के लिए होता है। कुछ कुछ ऐसे धोखे होते हैं जो हमारे पूरे जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जिससे हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है, पूरी तरीके से उसमें प्रभाव आता है। यही सब हम ध्यान देंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जीवन में जब हम अविश्वास से गुजर रहे हो, जब हम कहीं धोखा से पा रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों के अंदर इतना विश्वास जगा देना चाहिए कि आप दुनिया में निकल तो रहे हो, आप बाहर जा तो रहे हो, लेकिन आप इतना हमेशा ध्यान देना कि आपको अपने भी मिलेंगे, और आपको अपने के रूप में धोखा देने वाले भी मिलेंगे, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपने नहीं होंगे लेकिन फिर भी धोखा दे देंगे। इन सब का क्या मतलब है कि आप जीवन जीना छोड़ दें या संसार में रहना छोड़ दें। कभी कभी तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर में भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन हमें उस फैमिली मेम्बर में वहाँ पे अपना कर्तव्य निभाते हुए चलना ही पड़ता है। अगर आपके फैमिली मेम्बर में है और अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप वहाँ से हट सकते हैं, तो आप निश्चित ही यही चयन कीजिए कि आप वहाँ से हट जाइए। क्यों? क्योंकि वो लगातार आपको मिलता ही रहेगा। अगर आपको ऐसे जीवन में कुछ लोग मिल रहे हैं जो कभी कभी मिल रहे हैं और कभी कभी धोखा दे के चले जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर छोटा मोटा धोखा है तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करना सीखिए। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकें। लेकिन कुछ धोखे ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में पूरी तरीके से बदल देते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपने आप को इतना बताइए कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आप कितना चीज़ें बदल सकते हैं, कितनी चीज़ें नहीं बदल सकते हैं। अगर आप उसी धोखे को लेकर बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप वहीं ही रहेंगे, उससे पीछे होते जाएंगे, कभी आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपके जीवन में जो कुछ भी अविश्वास हो रहा है, जो कुछ भी धोखा हो रहा है, उससे अगर आप अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। नहीं बचा सकते हैं, अगर आपने धोखा मिल गया है, तो आप ये देखिए कि उसमें मैं कितना 100% कर सकती हूँ इससे बचने के लिए। अब देखिए परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, आप वहीं रुक से जाते हैं। ऐसा चीज़ें होता है कि आपको अंदर से झकझोर देता है। बिल्कुल होता है और बिल्कुल होना भी चाहिए। आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर भावनाएं हैं, जो भावनाएं आपको निरंतर हर चीज़ को, दुख या सुख को अनुभव कराती ही रहती हैं। लेकिन बस इतना ध्यान दीजिए कि वहाँ रुके ही मत रहिए। हम मानते हैं कि ये सब बातें होती हैं कि जो जिस दौर से गुजर रहा होता है सिर्फ वही समझ सकता है कि कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी परेशानी होती है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं? क्या आपके पास यही ऑप्शन सही है कि आप वहीं तक रुके रहे? नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए अपने आप को मजबूत इतना बनाइए कि चीज़ों में आप आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं कि अगर लगातार वहीं पे रहना है और लगातार धोखा मिल रहा है तो क्या करें? लोग विश्वास तोड़ रहे हैं तो क्या करें? सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए हो रही हैं।
अब अगर आप उसी व्यक्ति से बार बार धोखा खा रहे हैं, बार बार अविश्वास हो रहा है, तो ये समझ लीजिए आप में ही कुछ कमी है, आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, अगर एक ही व्यक्ति से एक ही परिस्थिति में बार बार आपको धोखा मिल रहा है, बार बार आपका अविश्वास हो रहा है, तो आप ये देखिए कि आप गलती क्या कर रहे हैं। कहीं आप उसके ऊपर उतना विश्वास तो नहीं कर रहे हैं जितना नहीं करना चाहिए। अगर आप एक बार धोखा खा गए हैं, एक बार आपके साथ अविश्वास हो गया है, तो दोबारा विश्वास कीजिए। ऐसा नहीं है कि कभी कभी व्यक्ति होता है कि अपनी पिछली गलती की वजह से इतना ज़्यादा गिल्ट में रहता है कि वो दोबारा गलती नहीं करता है, लेकिन चांस तो है ना कि वो गलती कर देगा, वो हमें धोखा दे देगा। तो दोबारा जब विश्वास कीजिए तो वो पिछली गलतियों को आप ध्यान में रख कर विश्वास कीजिए। देखिए, हमारे साथ जो भी व्यक्ति मिल रहा है, जो कोई भी व्यक्ति मिल रहा है, हर बार ऐसा मत कीजिए कि उसके साथ मिलिए तो उसने जो भी गलती की है उसी गलती के साथ ही मिलिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन आप उससे दोबारा जब मिल रहे हैं तो वो गलती ध्यान में रख कर मिलिए कि हाँ, वो आपको दोबारा धोखा ना दे। लेकिन जब भी उससे बातें कीजिए, अगर वो आपको लग रहा है कि वो गिल्ट में है या फिर अपने उसमें थोड़ा बदलाव लग रहा है, तो आप उस गलतियों को भूलने की कोशिश कीजिए, हटाने की कोशिश कीजिए, अगर आपके लिए वो रिश्ता ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में कोई भी अविश्वास व्यक्ति नहीं मिलता, कोई भी धोखेबाज व्यक्ति नहीं मिलता, सब किसी के जीवन में कोई ना कोई मिलता है। आप उस अविश्वास की बात कीजिए जो किसी के साथ अपना 100% देकर रह रहा है और फिर भी उसे धोखा दे के चला जा रहा है। पत्नी के बारे में सोचिए जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अपना घर छोड़ के आती है और फिर भी उसे धोखा मिल जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं, तो क्या लोग जीवन जीना छोड़ देते हैं? जीवन नहीं जीना छोड़ना है, ये एक आर्ट है। आपको जीवन कैसे जीना है ये चीज़ सीखना है। आपको किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना है, उससे भागना नहीं है। हाँ, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो अविश्वासी है, धोखा देने वाला है, तो आप ज़बरदस्ती उसके साथ रहिए और कहिए कि नहीं, मुझे सीखना है। पूरी कोशिश कीजिए जितना आप जिससे से दूर रह पाएँ तो दूर रहिए, नहीं दूर रह सकते तो सीखिए। मैं मानती हूँ कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हम उस चाह कर भी उस पर्सन को, उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को नहीं छोड़ पाते हैं। पूरी कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आप हट पा रहे हैं तो हट जाइए, क्योंकि ये सब एक टॉक्सिक की तरह काम करता है जो आपको हमेशा और भी ज़्यादा गिराता ही चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को मजबूत रखकर अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए और अपने आप से सीखिए कि ये चीज़ कैसे किया जा सकता है। जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली अनस्टेबल है, उसका स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं। अब जॉब में आपको हर व्यक्ति ऐसा ही मिलेगा कि जो आप सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखेगा, आप उस चीज़ पर सर्वाइव कर रहे हैं, अविश्वास, धोखा ये। तो क्या आप जॉब छोड़ देंगे? ठीक है, आप जॉब छोड़ दीजिए, उससे अलावा दूसरी कंपनी में मिलेगा, वहाँ पे भी ऐसे मिलेंगे, फिर दूसरा मिलेगा, फिर वहाँ मिलेंगे, आप अपना बिजनेस करेंगे। तो यहाँ ये सीखने की ज़रूरत है कि उस व्यक्ति से आपको कितना आवश्यकता है, डेली आपके जॉब में उससे आपका कितना काम है, आप उतना काम कीजिए और उससे अपना दूरी बना के रखिए। तो ये सब तरीके से आप अपना जीवन और भी आसान कर सकते हैं और अविश्वासी और धोखेबाज लोगों से अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको बहुत खूबसूरती से जीना भी है। जीवन बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे से जीना भी है। आपको अप एंड डाउन मिलते रहेंगे, आपको उससे सीखना है और निरंतर खुद को आगे बढ़ाना है, कहीं खुद को रोकना नहीं है। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।